मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव। मोहतरम नाज़रीन, मेरी बहुत सारी बातों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारे ऐसे तजिए जो हालात को देखकर या अपनी ठोस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपके सामने रखता हूँ। बहुत सारे लोग जब उनकी मर्जी के नहीं होते, उनकी मंशा के मुताबिक नहीं होते, तो वो उनके लिए बड़ी अजीब बात होती है, फिर उस पर तनकीद भी करते हैं। परसों मैंने एक स्टेटस लगाया था जिसकी बुनियाद पर मेरे बहुत सारे करीबी लोगों ने भी उस पर बहुत सारे मैसेजेस किए, कुछ ने कॉल्स करके भी पूछा कि ये आपने किस बुनियाद पर कहा। एक ही जुमला था, वो ये था कि इमरान खान साहब का सियासी किरदार खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। मोहतरम नाज़रीन, ये जुमला ऐसा है, इतना शॉक जुमला है कि जब पीटीआई वाले या इमरान खान साहब से मोहब्बत रखने वाले ये सुनते हैं तो वो समझते हैं कि शायद ये मेरी जाती ख्वाहिश है, या मैंने अपनी जाती ख्वाहिश की बुनियाद पर ऐसा कह दिया। कतई तौर पर ऐसा नहीं है। जो मेरे करीबी लोग हैं वो जानते हैं कि मैं जाती ख्वाहिश की बुनियाद पर कोई भी तजिया, कोई भी तबसरा नहीं करता। कोई ठोस शाहिद होते हैं जिनकी बुनियाद पर यह बात करता हूँ। आज से 12-14 महीने पहले जब मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के किरदार को महदूद करने का फैसला किया गया है, तब भी लोगों को इसका यकीन नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई और जो कुछ भी हुआ, फिर लोगों को समझ आई कि मैंने क्यों कहा था। और आज जो बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो मैंने कह दिया, एक जुमले में कह दिया कि इमरान खान साहब के सियासी किरदार को कतई तौर पर खत्म करने का फैसला हो चुका है, ये प्लानिंग हो चुकी है और पूरी तरह से, और उसमें इमरान खान साहब ने खुद बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मोहतरम नाज़रीन, कुछ हकायक आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर ये जुमला कहूंगा ताकि कुछ बात को समझने और समझाने में सहूलत रहे। मोहतरम नाज़रीन, इमरान खान साहब ने तिनका इकट्ठा करके जो पार्टी बनाई थी, जो आशियां बनाया था, इमरान खान साहब की इसमें तकरीबन यूं समझ लीजिए कि 2 दहाइयों से ज्यादा की तवील जद्दोजहद है। जब इमरान खान साहब ने 22-23 साल पहले तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, तो वहां से लेकर अब तक का सफर बहुत कठिन सफर है। इमरान खान साहब का इतना तवील सफर है कि ऐसा एक वक्त ऐसा भी था जब किसी शहर में उनकी बात सुनने के लिए 100 लोग मौजूद नहीं होते थे। मैंने पहले भी अर्ज किया था, दोबारा आपको बताता हूं कि ये गुजरांवाला जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पे खालिद जफर सांसी साहब उनके जिले सदर थे, और इमरान खान साहब जब उनके पास आया करते थे खिताब करने के लिए, तो उनके डेरे पर 100 लोग नहीं होते थे। इमरान खान साहब के साथ जो काफिला होता था, सिर्फ 2 गाड़ियां होती थी। एक वो गाड़ी जिसमें इमरान खान साहब होते थे और एक गाड़ी उनके पीछे होती थी। तो मतलब ये इमरान खान साहब का सफर है, ये आगाज है, लेकिन वो थके नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी पार्टी बना दिया कि जब टिकट लेने वाले इमरान खान साहब को इंटरव्यू देने के लिए पार्टी फंड के नाम पर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ देने के लिए तैयार थे। आज तनवीर इलियास जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम रह चुके हैं, वो जो मर्जी कहे इमरान खान साहब के बारे में, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब का मूड देखा करते थे कि इमरान खान साहब का मूड हो तो इनसे बात की जाए। इमरान खान साहब से मिलने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, सिर्फ मुलाकातें फिक्स करवाने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बल्कि यूं कहूं कि अगर मजमूई तौर पर अरबों रुपए सिर्फ मुलाकातों के लिए खर्च कर दें तो वो भी बेजाना होगा। उन्हीं में से एक जहांगीर तरीन थे। जहांगीर तरीन जनाब परवेज मुशर्रफ की कबीना में भी वजीर थे। फिर ये इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए और उन्होंने पार्टी को बनाने में बड़ी तवील जद्दोजहद है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने, मैं बार बार कहता आया और फिर आज कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि वो लोग, शायद ये सियासतदान सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के ये करीब होते हैं और फिर यही धोखा कहा जाते हैं। अब बताइए, जनाब नवाज शरीफ जिन्होंने 32 साल एस्टेब्लिशमेंट की गोद में गुजारे थे, क्या उनसे बेहतर कोई जानता है कि एस्टेब्लिशमेंट कितनी ताकतवर है? एक आम से घराने का लड़का वो लेते हैं और उसे वजीर खजाना बनाते हैं और फिर उसे वजीर आला पंजाब बना देते हैं, सबको पिछाड़ के, और फिर उसे वजीर आजम पाकिस्तान बना देते हैं, 2 तिहाई अक्सरियत दे देते हैं। इस नवाज शरीफ से बेहतर कोई जान सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट कितनी ताकतवर है? मोहतरमा को कैसे रास्ते से हटा दिया, जुल्फिकार भुट्टो को कैसे हटाया, उनके बेटों को कैसे कत्ल करवा दिया गया। तो कोई जज कर सकता है कि इनसे ज्यादा भी कोई जान सकता है? मियां नवाज शरीफ साहब ने खलाई मखलूक, मैं बहुत ज्यादा पीछे तारीख में नहीं जाना चाहता, आपका बहुत सारा वक्त जाया होगा, सिर्फ ये बता रहा हूं, जब खलाई मखलूक कहना पड़ा तो एस्टेब्लिशमेंट को अपना 30 और 32 साल का ये सफर भी नवाज शरीफ साहब के साथ खत्म करना पड़ा कि मियां साहब, आपको अभी तक समझ नहीं आई, आप हमारी गोद में ही बैठ के हम ही पर थूकने की कोशिश कर रहे हैं, हम ही पर चीखने चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ही को बुरा भला कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर नवाज शरीफ साहब का जैसे पता साफ हुआ। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को मैंने नहीं निकाला था सियासत से, एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, ये तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आपके सामने रख दी। तो एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है कि बकौल इमरान खान साहब के
कि नवाज शरीफ को मैंने घर नहीं भिजवाया था, हालांकि सारी कंपेन इनके जरिए चलाई गई थी, बेशक एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी लेकिन सारी कंपेन इनके जरिए थी। बड़ी स्क्रीन लगाई जाती थी, हर रोज एक जलसा होता था, हजारों लोग उसमें होते थे, पूरे मुल्क में लोगों को दिखाया जाता था और उसमें जनाब इमरान खान साहब बड़ी स्क्रीन पर करप्शन की केसेस लेके आते थे और कहते थे मरियम नवाज ये कह रही हैं, इनकी आपस में बातें नहीं मिल रही। कोई कह रहा था कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कहीं जायदाद नहीं, कोई कह रहा था मैं बहुत 7 साल का था जब मैं खरबपति बन गया, मतलब वो बयानात दिखाया करते थे। तो वो इमरान खान साहब जिनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, एस्टेब्लिशमेंट का एक स्क्रिप्ट हर रोज दोहराया करते थे बड़ी स्क्रीन पर, आज वो कह रहे हैं कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, इसमें कोई शुबा नहीं है, हम इस बात को समझते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब को अब ये भूल गया कि जो एस्टेब्लिशमेंट इतने ताकतवर शख्स को, जिसके पास 2/3 अक्सरियत रही हो, उसे आसानी से अपने रास्ते से निकाल सकती है और उसे एक कौम के साथ मजाक करती है कि 20 रुपए के स्टाम्प पर बाहर भेज दिया जाता है, तो क्या वो इमरान खान साहब को एक मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर नहीं फेंक सकती? इमरान खान साहब को कैसे गलतफहमी होगी? इमरान खान साहब जो मिस्टर XYZ कहा करते थे, इमरान खान साहब जो डर्टी हैरी कहा करते थे, ये जनरल्स की बातें होती थी, ये किसी फौज के सूबेदार की, लांस नायक की बातें नहीं होती थी। ये जनरल्स को कहा करते थे, किसी को मिस्टर X, किसी को मिस्टर Y, किसी को मिस्टर Z और किसी को डर्टी हैरी, ये सब जर्नलों के नाम इन्होंने रखे हुए थे और ये इमरान खान साहब का रवैया था। खैर, इन्होंने फिर जो तकारीर शुरू की, 13 महीने जो इन्होंने कंपेन चलाई, इमरान खान साहब ने ये कहना छोड़ दिया था कि मेरे हरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ हैं। वो कहते थे इनको मैं इस काबिल भी नहीं समझता, बिलावल भुट्टो जरदारी को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इन्हें अपना हरीफ कहूँ, सियासी हरीफ करूँ। मेरा मुकाबला तो एस्टेब्लिशमेंट से है, इस फौज से है। अपने कारकुनों को यह तासुर दिया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार डर्टी हैरी होंगे, यानी कि एक जनरल का नाम लेते थे। फिर वजीराबाद जब उन पर मुबैना तौर पर उसे हमला कहा जाए, जो हमला होता है वहां भी वो एक इस वक्त के जनरल को नामजद करते हैं, वो कहते हैं कि इन पर FIR काटी जाए। जो 3 नाम दिए उनमें से एक जनरल भी थे। तो इमरान खान साहब मतलब ये बताना चाहते थे कि मेरे हरीफ जो हैं वो तो फौजी हैं, वो तो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जनरल्स हैं। तो ये इमरान खान साहब का बयानिया बन गया। 13 महीने इन्होंने जिदोजहद की, इन्होंने कोशिश की, अपने कारकुनों को ये बयानिया बना दिया कि मेरे मद्दे मुकाबिल सियासतदान नहीं है, पॉलिटिशियंस नहीं है, ये तो बेचारे इतने जोगे नहीं है कि मेरा मुकाबला करें, मैं तो इतनी बड़ी सियासी कुव्वत हूं, ये तो जनरल्स हैं जो मुझे हटाना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद 9 मई को जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ 9 मई के वाकयात, वो तो उसे तारीख कभी नहीं भूल पाएगी, सदियों याद रखा जाएगा। उस पर चूंकि सारे बात कर रहे हैं, आज हमजा शबाशी साहब ने भी वही बातें दोहराई कि 9 मई को जो दुश्मन हमारे साथ नहीं कर सका था 75 साल में, वो इमरान खान साहब ने और उसकी पार्टी ने किया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हर रोज होती हैं। जो पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं, बिल्कुल एक ही स्क्रिप्ट है, वो भी सारे यही बातें करते हैं कि जो 75 साल में हमारा दुश्मन ना कर पाया, वो त्यारे जो हमारा दुश्मन नहीं गिरा पाया था, हमने उनको गिरा दिया, उनको आग लगा दी। ये सारी बातें होती रहती हैं। वो कोर कमांडर हाउस जहां आना भारत के लिए, हमारे असली दुश्मन के लिए एक चैलेंज बना हुआ है और जो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। एक छोटा सा नौजवान उठता है, वो जाता है वहां पे, कोर कमांडर की वर्दी पहन लेता है और सेल्फियां बनाता है। तो ये सारी बातें चूंकि आपके सामने है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। बाहर क्या, इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों के कहने पर, जैसे उनके अब करीबी दोस्त आके कह रहे हैं, सारे लोग जो वादा मुआफ गवाह बन रहे हैं, वो आके सुल्तानी गवाह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये किया, इमरान खान साहब ने ये कहा, इमरान खान साहब ने ये कहा। हजरत, ख़वातीन हजरत, मैं प्रोग्राम के लास्ट में वो 3 नाम रखूंगा जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इमरान खान साहब को इस हद तक बरकरार किया गया और इमरान खान साहब को मंजर से हटाने का जो सबसे बड़ा मंसूबा था, उसमें जो कलीदी किरदार जिन लोगों का था, वो भी आपके सामने रखता हूं। तो इमरान खान साहब के मुंह से ये निकलवाया गया, ये उनका बयानिया बनवा दिया गया कि मेरा मुकाबला पॉलिटिशियन से नहीं है, पीपल्स पार्टी से नहीं है, नून लीग से नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान से नहीं है। असल में मेरे मद्दे मुकाबल तो वो जर्नैल हैं जो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मैं कत्ल हुआ तो एक जनरल उनका नाम लेते थे, जिन्हें डर्टी हैरी के नाम से वो पुकारते, वो इसके जिम्मेदार होंगे। ये बयानिया बना दिया। उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चों को, अपने दोनों बेटों को वीडियोस बनवा के भिजवा दी हैं, जमाइमा के पास वो वीडियो पड़ी है, मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरा कातिल कौन होगा, और फिर कारकुनों को भी उन्होंने बता दिया कि मेरा कातिल कौन होगा। ये जो वीडियो बना के उन्होंने भेजी थी, वो मख्फी नहीं रही, वो राज नहीं रहा। ये सारी वीडियोस जो है एक कारकुन तक पहुंच गई, उन तक पहुंच गई, मुझ तक पहुंच गई, आप तक पहुंच गई, सारे मीडिया के जरिए पहुंच गई। तब इमरान खान साहब का खिताब होता था, हर रोज खिताब होता था, हर रोज वो मीडिया टॉक करते थे, और उनके जो स्पोक्समैन थे वो हर 1 मिनट के बाद मीडिया टॉक करते थे। तो ये सारी बातें हमें अजबर हो गई कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, अगर उन पर अटैक हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। खैर,
कारकुनों को आर्मी के सामने लाया गया, पीपल्स पार्टी से हटा के, मुस्लिम लीग नून से हटा के, मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले से हटा के आर्मी के पीछे लगा दिया गया। और 9 मई को जो वाकयात हुए वो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। अब उन्हें किसी अरेजर के साथ, किसी चीज के साथ मिटाया नहीं जा सकता। वो अनमिट नकूश छोड़ गए हैं, जिस बेदर्दी के साथ हमारे हसास तरीन तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, उनको जला दिया गया। रेडियो पाकिस्तान हो, हमारे फौजी तनसीबात हो, हमारे सबसे अहम जो चीजें थी उनको जला दिया गया, जना हाउस को जलाया गया। तो ये तारीख का हिस्सा बन चुका। अब उनके मुकदमात जो चलने जा रहे हैं, जिनका ट्रायल शुरू हो चुका है, वहां जो लोग मौका पर मौजूद थे, जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी, जिन्होंने वर्गलाया, वो तो अपने अपने किए की सजा पाएंगे, हिसाब कदरे जुस्सा मिलेगा उन्हें। इमरान खान साहब भी जितने उसमें मुलव्वस हैं उनको भी सजा मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो करने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता जो लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब को सजाए मौत होगी, इमरान साहब को उम्र कैद होगी, या इमरान खान साहब बाहर चले जाएंगे, इन बातों से मुझे इस वक्त कुछ लेना देना नहीं। मैं इनमें से एक बात पर भी नहीं जाना चाहता कि इमरान खान साहब जो हैं उनको उम्र कैद होगी, उनको सजाए मौत होगी, जुल्फिकार अली भट्टो बनाया जाएगा। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, इस पे मैं बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन जो बात मैंने जुमला कहा वो बात दोहरा रहा हूं, इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा। आज का प्रोग्राम उस पे है कि इमरान खान साहब को सियासी मंजरनामे से बिल्कुल हमेशा के लिए गायब करने का पूरा प्लान है और उस पर अमल किया जा रहा है। ये जून जो है, आज जून की 3 तारीख है, आप इस प्रोग्राम को महफूज कर लीजिएगा। जून के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि हालात किस समत में जा रहे हैं। इमरान खान साहब सियासी मंजरनामे से बिल्कुल गायब होंगे। इमरान खान साहब इस वक्त जमान पार्क में तन्हाई का शिकार हैं, टेलीफोन कॉल नहीं ले सकते, वो नेट नहीं है उनके पास, वो किसी को फोन नहीं कर सकते। इमरान खान साहब की जो लास्ट वीडियो आई है, इमरान खान साहब 72 साल की उम्र में भी नौजवान बनने के तमाम जो गुर थे, वो हुनर अपनाते थे, वो तमाम सलीके, वो तमाम तरीके अपनाते थे जिससे वो लगे कि वो अभी 35-40 साल के हैं। हर रोज बालों को डाई करना, शेव करना, चूंकि वो क्लीन शेव हैं तो कोई भी सफेद बाल नजर ना आए, फिट तो माशाल्लाह वो हैं, हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। इमरान खान साहब की मौजूदा हालत ये है कि उनके सफेद बाल जो हैं, 72 साल के बूढ़े के जो सफेद बाल, अब वो नजर आने लगे हैं। इमरान खान साहब की जो आखिरी वीडियो थी, इंतहाई शख्स रेख्ता शख्स की वीडियो थी, एक टूटे फूटे शख्स की वीडियो थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे तमाम साथी मुझे छोड़ के जा चुके हैं, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से, मेरे वकला भी मुझे छोड़ रहे हैं और अब मैं कानून की किताबें खुद पढ़ रहा हूँ ताकि अपना केस खुद लड़ सकूं। ये बहुत दूर की बातें हैं कि इमरान खान साहब अपना केस खुद लड़ेंगे तो फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं कि अगर कोई बड़ा वकील, यानी कि सेनेटर अली जफर अगर उनका वकील होते हैं, एतजाज हसन उनका वकील होते हैं, तो फिर क्या नताइज मिलेंगे। अगर इमरान खान खुद अपना मुकदमा लड़ते हैं तो उसके नताइज क्या होंगे, इससे मुझे कुछ सरोकार नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ये साबित भी कर दें कि आज तो उन्होंने, वैसे जो वीडियो आई है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये सारा किया धरा मेरी क़यादत का है, मेरे पार्टी रहनुमाओं का और कारकुनों का अपना किया धरा है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब के बहुत सारे शवाहद, और मैं 2 चीज़ें और बता दूं कि 2 लोग हैं इसी पाकिस्तान में, पहले कहा गया उनकी सिमें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे हैं। कहा जाता रहा कि जनाब मुराद सईद जो हैं वो अफगानिस्तान चले गए हैं और उनकी लोकेशन तक बता दी गई कि फलां सूबे में, फलां शहर में उनकी लोकेशन पाई गई है। वो उनकी सिम जरूर वहां पे है और वहां वो गए भी थे। हमारी इतलात ये है कि मुराद सईद वहां गए थे, जहां का नाम लिया जा रहा है अफगानिस्तान के जिस सूबे का, जिस जगह का, वहां गए थे, लेकिन उनकी सिम वहीं पे है जो उनके नाम पर एक्टिव थी। वो निशानदेही कर दिया, लेकिन वो वापस आ चुके हैं और वो गिलगित बल्तिस्तान के किसी खुफिया मुकाम पे हैं। सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे ये बात लिख रखें कि जनाब मुराद सईद पाकिस्तान में हैं और गिलगित बल्तिस्तान के किसी पुरफजा मुकाम में है, जो वहाँ के वजीर आला हैं, वहाँ उन्होंने बड़े खुफिया मुकाम पर, बड़े महफूज मुकाम पर उन्हें रखा हुआ है। एक और इत्तला भी थी कि जनाब इमरान रियाज भी उनके साथ है, लेकिन इसकी मैं तस्दीक नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास इसके शवाहद मौजूद नहीं है, इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि मौत पर जो हल्के थे उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की। बार क्या कहा जा रहा है कि वो भी उसी जगह पे हैं, वो भी वहाँ हैं, लेकिन ये बात एक फेक सी बात है, इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। लेकिन ये मुसद्दक़ा इतलात हैं कि जनाब मुराद सईद साहब पाकिस्तान में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं और खुफिया मुकाम पे हैं अफगानिस्तान से। जैसे खामोशी के साथ ये गए थे, वैसे खामोशी के साथ ये गालिबन बुर्का पहन के वापस आए हैं और अब वहाँ पे महफूज मुकाम पे हैं, मेकअप वगैरह करके ये वापस आए थे शायद एक किसी खातून का, तो ये अब वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे खुफिया इदारे जो हैं इसकी तस्दीक करें, उन्हें तलाश करें। तो मुराद सईद के पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर यह साबित होगा कि इमरान खान साहब ने ही सारे अहकाम दिए थे, क्योंकि
लोगों को जो अहकाम दिए हैं वो मुराद सईद साहब ने दिए हैं। मुराद सईद साहब ने कहा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। उन्होंने लोगों का ज़हन साजी की, उन्होंने तैयार किया और इस हद तक उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को इस्तेमाल किया। लोग जो उनसे वालेहाना मोहब्बत करते थे, मुराद सईद की जो अट्रैक्शन थी उसको उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और लोगों को बताया कि जितनी मोहब्बत मैं इमरान खान साहब से करता हूँ आप भी करिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो वो हमारे रेड लाइन पर हमला होगा। और फिर हमने फिर जो इमरान खान को मतलब जो उनको छुएंगे, उनका ख्याल था कि ये सब कुछ आर्मी करवाएगी, तो फिर हमने उन लोगों को हदफ बनाना है। और फिर उन्होंने चीख चीख कर कहा कि अब इमरान खान हमारे रेड लाइन पर हमला हो गया है, तो आप भी अपने मतलूबा मुकामात पर पहुंचिए जहां आपको बताया गया। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मुराद सईद साहब के पास है। मुराद सईद साहब जब तक गायब रहते हैं शायद इमरान खान साहब के लिए बहुत सारे, लेकिन जैसे ही मुराद सईद सिक्योरिटी नाफिज करने वाले और एजेंसीज के हाथों आ जाएंगे फिर बहुत सारे भेद खुलेंगे और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बचाव का रास्ता नहीं रहेगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और मुहतरम नाज़रीन, आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को सियासी मंजरनामे से हटाने का पूरा प्लान है। अब इमरान खान साहब, चूंकि इन्होंने कहा था कि मैं अगर जेल चला गया, अगर मुझे हटाया गया तो मैं और खतरनाक हूंगा, और ये सब इदारों ने देख लिया कि इमरान खान को जब रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है, मंजर से हटाने की कोशिश है, तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और फिर इन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया कि वो खतरनाक है। मैं आपको लिख के देता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को एनआरओ मिल जाएगा और वो बाहर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने जाना। ये मेरी बात एक तज्जिए के तौर पर लिख लीजिए, ये मेरा तज्जिया है, पूरी जिंदगी का तजुर्बा है कि इमरान खान साहब को किसी भी एनआरओ के जरिए मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। उनके पास वो राज मौजूद है इस मुल्क के। इमरान खान साहब वो भोले आदमी हैं कि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बता देते हैं, जर्नल्स के नाम लेकर बातें करने की आदी हैं ये। तो जब ये दूसरे मुल्क में जाके बैठेंगे, वहां जाके अपने जख्म भी चाटेंगे और फिर वो सारे राज अफशा कर देंगे। इदारे इन बातों को समझते हैं, उन्हें पता है कि इमरान खान को अगर बाहर किसी मुल्क में भिजवा दिया गया तो ये बाकी जिंदगी जो है ये शतरंज खेलते, गोल्फ खेलते नहीं गुजारेंगे, ये क्रिकेट पर तबसरे करते नहीं गुजारेंगे, बल्कि इन्होंने हर रोज अपने मिजाज के मुताबिक पूरी दुनिया में जलसे करने हैं, पूरी दुनिया का सफर करेंगे, किसी एक जगह पे टिके नहीं बैठेंगे। इन्हें अगर सरवर पैलेस जद्दा भेज दिया जाए तो वहां टिके नहीं बैठेंगे, उम्रे नहीं करेंगे, ये पूरी दुनिया घूमेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, हर रोज अपने कारकुनों से बातें किया करेंगे और बताया करेंगे फलां राज ऐसे था, फलां जर्नल ने ये किया, फलां। तो ये बहुत खतरनाक होंगे। इसलिए मैं आपको लिख के देता हूं कि इमरान खान साहब को एनआरओ नहीं दिया जाएगा, इन्हें मुल्क से बाहर नहीं भागने दिया जाएगा। बेशक ये पूरी जिंदगी बनी गाला में या जमान पार्क में अपने घर में बंद रहे, जैसे परवेज मुशर्रफ को चक शहजाद में उनके फार्म हाउस पर उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया था, सब जेल करार देके। बेशक यही सूरत हाल हो, जैसे अब एक तरह से जमान पार्क सब जेल है, उसे किसी ने सब जेल का नाम नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान साहब वहां कैद हैं, लेकिन इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल यही है कि इमरान खान साहब वहां पे एक नजरबंद है एक तरह से। तो अब जब बाकायदा नजरबंदी शुरू होगी, जब वो डिक्लेयर कर देंगे कि इमरान खान नजरबंद हैं, तब सूरत हाल क्या होगी? बिल्कुल वही होगी जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के लिए थी। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ तो एक रिटायर्ड जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे, मुल्क के सदर रहे थे, चीफ एग्जीक्यूटिव रहे थे, तो उनके लिए तो सहूलियात थी। जनरल क्यानी ने उनके लिए बहुत कुछ किया था, तो इमरान खान साहब के लिए कौन करेगा? वो सारे जर्नैल जो इनके हामी थे वो तो रिटायर हो चुके, और बाकी जो हैं उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने महाज कायम कर लिया, तो कौन इनकी हेल्प करेगा? इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये पॉपुलर तरीन लीडर हैं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी बहुत अरसा नहीं रहेगी। जैसे डेंट डाले जा रहे हैं, जैसे बेहकुनी की जा रही है पीटीआई की, इसी महीने जून में आप देखिएगा कि पीटीआई का क्या बनता है। पीटीआई बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, और इमरान खान साहब का जो वोट बैंक था उसको बहुत साइंटिफिक अंदाज में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। अभी लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी, लोग इससे इख्तलाफ करेंगे, जी वोट बैंक तो इमरान खान साहब का है, वो कैसे डिवाइड होगा? तो ये आने वाला वक्त बताएगा, 30 जून बताएगी कि वो वोट कैसे डिवाइड होता है। बाहर के आवाज की बात लिख रखिए। इमरान खान साहब जिन पत्तों पे बहुत ज्यादा तकिया करते थे, वो क्यों इनका साथ छोड़ रहे हैं? और कीजिएगा, इमरान खान साहब ने आज से सिर्फ 4 या 5 दिन पहले कहा था, अगर मैं अरेस्ट कर लिया जाता हूं, अगर मैं जेल में डाल दिया जाता हूं, तो मेरे बाद पार्टी 2 लोग चलाएंगे। उन्होंने नाम लिया था जनाब शाह महमूद कुरैशी का और जनाब परवेज खटक साहब का। यानी कि परवेज खटक उनके सबसे मोत में तरीन साथियों में से एक थे। तो परवेज खटक साहब ने जैसे पार्टी का ओहदा छोड़ दिया, एक साइड पे हो गए, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसी रोज सुबह उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। और 2 घंटे जब खबरें आई कि उन्हें कहीं खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, 2 घंटे बाद जब वो सामने आते तो वो कहते हैं मुझे किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल नहीं किया गया था, मैं अपनी मर्जी से
इस घर में बैठ के उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो असद कैसर के साथ एक घर में बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई मुख्तसर, और उसमें से उन्होंने पार्टी ओहदे जो थे वो छोड़ दिए। तो ये क्यों हुआ, इतनी जल्दी कैसे हो गया, 3-4 घंटे में ये पांसा कैसे पलट गया, ये बाजी कैसे पलट गई कि वो जो इमरान खान साहब के सेकंड थे, जिन्होंने इमरान खान साहब के बाद पार्टी की क़यादत करनी थी, मुझे छोड़ दीजिए कि ये फलां शख्स जा रहा है या आ रहा है, फलां शख्स जा रहा है आ रहा है, उस्मान बुज़दार आ रहा है जा रहा है, इन लोगों से आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 लोग, शाह महमूद कुरैशी और जनाब परवेज खटक, जो इमरान खान कहते थे मेरे बाद पार्टी चलाएंगे, वो कहां है अब? क्या परवेज खटक साहब इमरान खान की गैर मौजूदगी में पार्टी चलाएंगे? अब अगर वो पीटीआई की किसी एक धड़े को चलाते हैं तो वो पीटीआई का धड़ा इमरान खान की बात मानने को या सुनने को तैयार होगा? क्या वो इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस लेने को तैयार होंगे? जहांगीर तरीन लाहौर में मुतहरिक है, आसफ जरदारी वहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग काफिलों की सूरत में जोक दर जोक दोनों तरफ जा रहे हैं। आज तनवीर इलियास ने दोनों जगह पर मुलाकात की, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात की और उन्होंने शुजात साहब से भी मुलाकात की, और करीबी ज़राए बता रहे हैं कि उनके बहुत करीबी राब्ते हैं जनाब आसफ अली जरदारी साहब से, उनसे भी मुलाकात होने वाली है। बाहर जो भी फैसला वो लें, अब पीटीआई मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम होने जा रही है इसी जून में, और जो पीटीआई हकीकी बचेगी उसका इलेक्शन कमीशन किसको तस्लीम करेगा कि इमरान खान साहब की जो पार्टी थी उसका सरबराह कौन होगा? ये बात तयशुदा है कि इमरान खान साहब को पार्टी की सरबराही से बिल्कुल हटा दिया जाएगा। उसके लिए कानूनी नुक्ते पेश किए जाएंगे, कानूनी नुकात पेश किए जाएंगे, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए ये कह दिया जाएगा कि इमरान खान चूंकि नाअहल हैं, पार्टी नहीं चला सकते, तो मुझे नहीं पता कि उनकी जो पार्टी है उसकी क़यादत कौन करेंगे। हो सकता है फवाद चौधरी करें, हो सकता है परवेज खटक करें, हो सकता है जहांगीर तरीन करें, या हो सकता है शाह महमूद कुरैशी ही करें। लेकिन ये बात तयशुदा है कि इमरान खान साहब किसी धड़े के भी लीडर नहीं होंगे। हर चंद के वोट बैंक इमरान खान साहब का होगा, लेकिन उसको डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी, और फिर जो नताइज आएंगे वो बिल्कुल उसी अंदाज में होंगे जो साइंटिफिक अंदाज अपनाया जाता है। तो बाहर क्या, मैं आपको ये बात बताने आज के एक्सक्लूसिव में ये था कि इमरान खान साहब का सियासी किरदार अब महदूद करने का फैसला नहीं किया गया। जो 14 महीने पहले मैंने कहा था कि इमरान खान साहब का सियासी किरदार महदूद करने का फैसला कर लिया गया है, उनकी पार्टी को छोटा करने का, उसका हुजूम कम करने का फैसला कर लिया गया। अब ये नहीं होगा। इमरान खान साहब की पार्टी को टुकड़ों में तकसीम किया जा रहा है, और इमरान खान साहब का सियासी कैरियर जो है उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है, और उसके लिए जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिन मेरी इस बात को साबित कर देंगे। जिन लोगों को इस तज्जिए के साथ इख्तलाफ है वो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ चंद दिन का इंतजार करें। मेरा ये जो तज्जिया है वक्त इस पर मोहर तस्दीक सब्त करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।